हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे हाथ में आज टोपी और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जिसे लगा के हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद के अंदर। तो ये एक टोपी है जो हर एक मुसलमान भाई को लगा के नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो इस टोपी की एलर्जी चल रही है आज के टाइम पे, और आज के माहौल में तो इस तरह से ये एक एलर्जी है। ये टोपी लगाना एक एलर्जी है। दाढ़ी रखना एलर्जी, टोपी रखना सिर पे एलर्जी। तो ज़्यादातर मैंने बाहर प्रदेश में देखा है कि इस टोपी को फॉलो नहीं करते। इंडिया में तो हर आदमी इसको फॉलो करता है मोमिन भाई, क्योंकि ये इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी रहती है नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन बाहर प्रदेश में देखा मैंने इसको फॉलो नहीं करते। इंडिया में इसको फॉलो करते हैं और बाहर प्रदेश में इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ सारी बातें। तो इस वीडियो को मेरी देखो, मैं आपको समझाने वाला हूँ नेकी की बात। तो ये है टोपी और नमाज़ पढ़ने जाना टोपी लगा के। मेरे चैनल का नाम है यूसुफ दिखाए आईना, और मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइबर करो, दूसरों में शेयर करो। ठीक है भाइयों। और मैं आपको अब बताने वाला हूँ टोपी ना लगा के मस्जिद में जाना। ज़्यादातर मैंने प्रदेश में देखा है, कतर में भी सुना और सऊदी में भी, और यहाँ दुबई के अंदर तो मैं देखता ही हूँ कि इस टोपी को लगाना एक एलर्जी है। एलर्जी समझो, जिस तरह से एक इंसान की एलर्जी हो जाती है ना, उससे परेशान हो जाता है, इसी तरह से यहाँ एलर्जी है ये टोपी लगा के नमाज़ पढ़ना। तो ज़्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंदे इसको नहीं लगाते, इसको फॉलो करते ही नहीं हैं। इधर मस्जिद के अंदर जो वज़ू खाना होता है उसमें शीशे लगे होते हैं वज़ू खाने में। बाहर प्रदेश में इधर सऊदी अरब हुआ, दुबई हुई, कतर हुई, बैरून हुई, ये सब में शीशे लगे होते हैं बाथरूमों में। तो इधर क्या है कि पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी वज़ू करते हैं और उसमें कंघा करते हैं बालों में, टोपी नहीं लगाएंगे। तो क्या बिना टोपी के नमाज़ हो जाएगी आपकी? कभी नहीं होगी, मुकरूह है बिना टोपी के। अगर आप भूल गए किसी वजह से कि भाई आप कहीं सफ़र से आ रहे हो और भूल गए, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन आप रूम पर से जाते हो बिना टोपी के, और टोपी रखी रहती है और नमाज़ नहीं पढ़ते टोपी लगा के, और फुल आस्तीन की नहीं पहनते हो आप टी शर्ट, और ना ही कुर्ता, और आपका पजामा रहता है ऐसा जैसे आप वज़ू करते हो तो वज़ू में ऊपर करा पजामा तो वहाँ का वहीं छोड़ दिया। अगर आपने आस्तीन ऊपर करी वज़ू के लिए तो वो वहीं छोड़ दी और जाके नमाज़ पढ़ने चालू कर देते हो आप। ज़्यादातर मैंने यही देखा है। तो इससे नमाज आपकी ख़राब नहीं है, क्या मुकरूह नहीं है? तो आप जिस इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हो, क्या इमाम साहब वो टोपी नहीं लगाता या जुब्बा नहीं पहनता? इधर तो जो मुस्लिम कंट्री हैं सारों में जुब्बे और टोपी लगाते हैं। तो आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ अपनी चलाते हो और अपनी मनमानी करते हो। क्या इमाम से बढ़ गए हो आप? इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हो और इमाम की बात नहीं मानते आप लोग। तो ज़्यादातर इधर जो मैंने देखा है, यही देखा है पाकिस्तानियों को, ज़्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, इंडियन नहीं करते इस तरह से। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वज़ू करते हैं तो यहाँ तक ही उनका वो रहता है, कुर्ते की जो आस्तीन है वहीं छोड़ देते हैं और नमाज़ पढ़नी चालू कर देते हैं। पजामा ऊपर रहता है तो ऐसी ही नमाज़ पढ़नी चालू कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि आप नियत बांध लेते हो और आपको खुजली लगी तो नियत तोड़ के और खुजाना चालू कर देते हो। तो ये भी बहुत गलत है। ये भी एक नमाज में जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। इससे आपकी नमाज नहीं होगी, मुकरूह होगी। तो आप ज़्यादातर नमाज मुकरूह करते हो, तो उस नमाज से क्या फ़ायदा आपको, जिस नमाज को आप मुकरूह कर रहे हो? भाई मुकरूह मत करो ना, नमाज पढ़ो। अल्लाह की इबादत करनी सबके ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन इस तरह से तो मत पढ़ो दूसरे के ऊपर असर पड़े। आप टोपी नहीं लगा के जाते, दूसरा भी नहीं लगा के जाएगा। तो इस तरह से मेरे मोमिन भाइयों मत करो। और मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइबर करो। मेरे चैनल का नाम है यूसुफ दिखाए आईना। मैं आपको फिर दूसरी वीडियो बहुत जल्दी
دکھانے والا ہوں. آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائبر کریں، فالو کریں.